भी देती हूँ, फिर भी कुछ नहीं होते हो, है ना। तो सही चीज से मन खुश होगा, ये बात अपन पहले कर चुके हैं। तो चंचलता बढ़ती ही जाएगी, उसको लगेगा ये बना दो, ये बना, क्योंकि मन भर ही नहीं रहा है ना। मन शरीर को चलाता है, तो शरीर की जिम्मेदारी भी है मन के पास, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपने को बहुत अच्छे से, कि कई चीजों ने हम लोगों ने कुछ बिल्ड कर दिया है कि बच्चों से पूछ के खाना बनाना। एक दिन भी आप अपने मनपसंद का खाना बना देते हो, बच्चों को लगता है ये क्या बना दिए, ये तो मैं नहीं खाऊंगा। फिर आप दूसरी चीज बनाते हो, ये भी नहीं खाऊंगा, ये भी। तो अपन इसी में व्यस्त हैं। तो शुरू से, अभी आप लोग के बच्चे छोटे हैं ना, हर अपने बच्चे को बताओगे कि इसकी वैल्यू क्या है, इससे आपका शरीर बड़ा होगा, है ना, इससे आपका शरीर स्वस्थ होगा, इससे आप अच्छे से खेल पाओगे। तो अब स्वादिष्ट भी बना। तो अभी जिस तरह से हम शरीर का पोषण कर रहे हैं ना, मनमानी के हिसाब से कर रहे हैं, है ना, तो वो कहीं बहुत लंबा चलता नहीं है। तो बहुत अच्छे से कि शरीर की जरूरत क्या है ना। शरीर की जरूरत सिर्फ खाना नहीं है, पौष्टिक खाना है, क्योंकि शरीर का तो पोषण होना है ना। खाने से पेट भरेगा, है ना, मन नहीं भरेगा, और आप और खाने की वैरायटी को बढ़ाते रह जाओगे। और सही खाने से पोषण मिलेगा और शरीर स्वस्थ होगा, तो स्वस्थ शरीर का भी एक कॉन्फिडेंस होता है ना। जैसे बच्चे का मन नहीं भर रहा है, पेट नहीं भर रहा है, या पेट में गड़बड़ है, या कहीं, तो चिड़चिड़ होता है, उसको लगता है ये और खा लो तो ठीक हो जाऊंगा, ये खा लो तो ठीक हो जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं हमारी स्वस्थता अगर नहीं है शरीर में, तो भी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है ना, जिस पर अपन कभी लंबे शिविर में बात करेंगे। बस चूंकि आप पूछे कि स्वयं में विश्वास क्या है, तो आज अपन खाली एक बात करके छोड़ रहे हैं, है ना, कि मैं और मेरा शरीर दो वास्तविकता है, दोनों एकदम अलग है लेकिन साथ साथ है। इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये एक साथ ही वर्क करेंगे। आपका खाली शरीर भी कोई वर्क नहीं करता है और खाली जीवन भी कोई वर्क नहीं करता है। जब दोनों साथ होते हैं तो हम मानव के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो अब हमको क्या करना है, स्वयं को भी जानना है, मैं को भी जानना है और मेरे शरीर को भी जानना है, ठीक है ना। तो जितनी भी स्किल होती है ना, वो सारे शरीर के लिए होती है, इसको भी जांच लेना। जितनी भी स्किल होती है ना, चाहे कोई गाड़ी बनाना जानता हो, चाहे कोई गाड़ी चलाना जानता हो, दोनों शरीर की आवश्यकता है। तो कितने भी जो भी स्किल है ना, उससे मन स्वयं में विश्वास आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। स्वयं में विश्वास के लिए स्वयं को जानना होगा। तो स्वयं को जानने के लिए 7 दिन का शिविर करना होगा। वो 2 घंटे में नहीं होगा, है ना। उसको छेड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अगर स्वयं में विश्वास को जानना है तो नेक्स्ट जून के शिविर में अपन उसको वहां से शुरू करें, ठीक है ना। तो अभी अपन इस बात को पूरा करते हैं। तो बढ़िया से समझ में आई बात, है ना। हम यहाँ से शुरू किए थे कि ये जो अव्यवस्था है परिवार में, समाज में, मानव में और इन व्यवस्थाओं में, उसका मूल कारण है मानव की नासमझी। नासमझी इसलिए हुई क्योंकि माता पिता और शिक्षक खुद समझदार नहीं थे, तो समझदारी दे नहीं पाए। बच्चे का दोष है कि उसमें, है ना। बच्चे को शुरू से बताया गया था कि जीना ऐसा होता है और जिंदा रहने के लिए ये वस्तु चाहिए, नहीं बताया गया था। वो यही देख रहा है कि सब चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, बस बढ़िया काम कर लो, है ना, खूब खिलौने हो, अपना कमरा हो, अपना सब कुछ हो, है ना। तो ये शिक्षा अगर मिलती है तो बच्चा तो लेके ही आया है, न्याय का याचक ही है, हमको बस न्याय को समझना है। तो माता पिता यदि धीरता के साथ है ना, तो बच्चे की न्याय की याचना को पूरा कर देंगे। तो धीरता क्या है, न्याय के प्रति निष्ठा। माता पिता और शिक्षक चाहे कुछ हो जाए, बच्चे के साथ न्याय को नहीं छोड़ेंगे, व्यवहार को नहीं छोड़ेंगे, सही व्यवहार, है ना। तो न्याय का मतलब क्या है, सम्मान, विश्वास और स्नेह पूर्वक जीना। अगर हम सम्मान, विश्वास, स्नेह पूर्वक जीते हैं तभी वो न्याय है ना? तो
अपेक्षा को पूरा कर पाएंगे, इसी को हम दृढ़ता बोल रहे हैं, इसी को हम न्याय के प्रति निष्ठा बोल रहे हैं, और यही बच्चे की चाहना है। तो आपस में तालमेल होगा कि नहीं? होगा ना, खूब अच्छे से होगा। मतलब एक खुशहाली से, निरंतरता में हम बच्चे को इतना बढ़िया से बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो समझना ही चाहते हैं। बात से बच्चे की नहीं है ना, बात है कि हम सब समझने के लिए ही जन्म लिए। हमारा जन्म लेने का पर्पस ही ये है कि हम ज्ञान से पूर्ण होना चाहते हैं। मैं सब कुछ को समझना चाहती हूँ, तो वैसे ही बच्चा भी सब कुछ को समझना चाहता है। इसीलिए तो जन्म है, इसीलिए तो शरीर है ना। अब मेरे को अपने जन्म का पर्पस भी पता चल जाए, मेरे शरीर का पर्पस भी पता चल जाए, और मेरी शरीर की आवश्यकताओं का पर्पस भी पता चल जाए, तो हम उससे शरीर की गति को बढ़ाएंगे। हम उससे मन को भरने की कोशिश नहीं करेंगे। मन को भरने के लिए हम मन के ऊपर काम करेंगे, इस योग्यता को बढ़ाएंगे, है ना। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हम भी सुखी होते हैं सिर्फ। और ये जो जितनी भी बात बोली जा रही है, ये सिर्फ माँ बच्चे के बीच में सीमित रह जाएगी क्या? अगर स्वयं में विश्वास आ गया, जैसे उस दिन वो बेटा जी बोल रहे थे कि मैं चाचा चाची के पास नहीं बोल पाती। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि अभी हम सीमित में जी पा रहे हैं, है ना। हमको लगता है कि नहीं, मम्मी के पास तो बोल सकते हैं, है ना, और भाभी को नहीं बोल सकते, मम्मी को तो बोल सकते हैं पर, है ना, देवरानी, ये सब जो है ना, तो ये सब मान्यता है ना। तो देवरानी भी बहन ही है ना, पर वो दृष्टि नहीं मिल रही है अभी अपने को, क्योंकि मान्यताओं में उनका इतना फिट कर दिया गया है हमारे अंदर, है ना। तो अपने को इन मान्यताओं से बाहर निकलना है कि हम स्वयं के साथ भी जी सकते हैं और सबके साथ जी सकते हैं। और उसके लिए सबसे अच्छा जो एक हम सबका सौभाग्य है कि हमारे साथ हमारे बच्चे हैं। आपको अपने बच्चे के साथ इस प्रयोग को करना है। इस प्रयोग को करते करते 10 साल में आप देखोगे कि हम सबके साथ जीने योग्य होंगे, ठीक है ना। तो खूब बढ़िया से आराम से चलते हैं इस बात के लिए। चारी बेटा जी, हाँ कितने दिन बाद दिखे हैं रियाज बेटा जी, है ना। हो गए हुए इसके, आ जाओ। ये सारी चीजें ना आप लोग नोट करना अपनी डायरी में, अगर आप लोग तक की आ जाए। नहीं बताओ, कोई बात आप डिस्कस कर रहे हो तो वी कैन ऑल्सो डिस्कस इट विद। आज बच्चे लोग तो मुझे कुछ बचा रखे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कल तक की जितनी बात आई थी उसको मम्मा जी ने आगे बढ़ाते हुए दीनता के बारे में बताया, और दीनता को न्याय के प्रति दृढ़ता एवं निष्ठा, और साथ में ये कि इस अपेक्षा को पहचानना है और ये इससे पूरा हो। तो ये सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ अगर है तो पहले हमको नियम को पहचानना होगा, है ना, फिर प्रक्रिया को, और फिर परिणाम। ये तीनों जब पूरा होता है तभी हम बोलेंगे कि हाँ दिस इज द प्रिंसिपल, या ये सिद्धांत क्या है कि हमको नियम पकड़ में आया, प्रक्रिया पकड़ में आई, और उसका फल परिणाम होता है। जैसे उन्होंने बोला कि न्याय जो है वो मानव और मानव के बीच में जीने का नियम है। न्याय इज द नियम, मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप में जो लॉ है, जो काम करता है, वो है न्याय, ठीक है। अब वो न्याय करने का प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस में ये होगा कि हमने सम्मान को पहचाना, है ना, है ना। पहली बात ये किया कि हमने संबंध को पहचाना, जैसे हमने बात की थी कि संबंध का प्रयोजन है, तो संबंध स्पष्ट होगा तो प्रयोजन स्पष्ट होगा। आपका संबंध क्या है बच्चों के साथ में कि आप एक अभिभावक, तो आपको ये क्लियर है कि मेरा संबंध ये है कि मैं अभिभावक हूँ, सामने वाला क्या है, बच्चा है, मेरा प्रयोजन क्या था कि मैं पोषण संरक्षण करूँ, है ना। तो ये मुझे क्लियर होगा कि संबंध क्या है ना, संबंध की पहचान, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या हुआ, संबंध में जो मूल्य है उसका निर्वाह होना, है ना। तो संबंध की पहचान
पहचान मूल्यों का निर्वाह और फिर ये निर्वाह करके जो मूल्यांकन हुआ कि दोनों को फुलफिलमेंट हुआ, है ना, आपको न्याय करके फुलफिलमेंट हुआ, उसको न्याय पाकर फुलफिलमेंट, है ना, तो वो मतलब हमेशा सतत बना रहे। कल लेके आएंगे। कल आगे से लेके